नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग बैंकिंग के लिए रीजनिंग का फुल सिलेबस देखे थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें बैंकिंग का मैथ का पूरा सिलेबस की फुल सिलेबस का चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि बैंकिंग के लिए मैथ में जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए कौन कौन चैप्टर जो है पढ़ना पड़ेगा। और ये जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस है बैंकिंग का, पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए है और ये क्लर्क और पीओ दोनों के लिए है। अगर आईबीपीएस पीओ है या एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है या एसबीआई क्लर्क है, प्रत्येक बैंकिंग एग्जाम के लिए या वह पीओ हो या क्लर्क का एग्जाम हो, आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए ये कंप्लीट सिलेबस है फॉर बैंक एग्जाम। ठीक है, चलिए जिसमें पहला चैप्टर जो है कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? सिंप्लीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ये दूसरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेशन जो सिंप्लीफिकेशन का ही क्या है? पार्ट है, अप्रॉक्सीमेशन। चलिए तो ये दो चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन, चौथा चैप्टर कॉम्बिनेशन और पांचवा चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी और 6 में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फिर 7th में है मिक्सचर एंड एलिगेशन और 8 नंबर जो है पार्टनरशिप, 9 में जो है एज है और 10 में है एवरेज, 11 में परसेंटेज और ये 12 में प्रॉफिट एंड लॉस है और 30 नंबर आते हैं तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है और फिर 14 में कंपाउंड इंटरेस्ट और 15 में टाइम एंड वर्क, 16 में पाइप एंड कस्टन है, फिर 17 में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 18 में आपका ट्रेन है, 19 में बोर्ड एंड स्ट्रीम है और 20 में वर्क एंड वेजेज है और 21 में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर जाकर के 22 में नंबर सीरीज, 23 में है डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी जो है कोई न्यू चैप्टर नहीं है। आप जो पीछे जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी का क्या रहता है? मिक्स रहता है। तो एक ये हो गया डाटा सफिशिएंसी। फिर 24 में आपका जो लास्ट चैप्टर है ये है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या है? डीआई। अब ये डीआई में देखिए स्टार लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? स्टार लगा दिए हैं। चलिए उस पर बाद में चर्चा करें, लेकिन यहाँ पे 24 आपका टोटल जो है चैप्टर है। कितना है? 24 चैप्टर है मैथ में, जो आपका कंप्लीट मैथ का जो है बैंकिंग का सिलेबस है, या वह पीओ का एग्जाम हो या क्लर्क का। क्या है? पीओ हो या क्लर्क है। अगर आप इतना सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी से किसी भी बैंकिंग एग्जाम का पीओ और क्लर्क एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाइएगा और क्रैक कर पाइएगा। चलिए यहाँ पे जो स्टार लगा दिए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, इसलिए कि ये एक चैप्टर है, लेकिन इसके अंतर्गत आपका लगभग जो है 10 चैप्टर जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपका पढ़ना पड़ेगा पाई ग्राफ। क्या पढ़ना पड़ेगा? पाई ग्राफ। दूसरा चैप्टर लाइन ग्राफ, तीसरा जो है बार ग्राफ, चौथा टेबल ग्राफ और 5 में है आपका जो है रडार ग्राफ है, 6 में है ट्रायंगुलर बार ग्राफ और 7th में जो है कंबाइंड ग्राफ है और 8 में जो है आपका मिसिंग डीआई जो अभी ज़्यादा प्रचलित है ना, और फिर जाकर के वेन डायग्राम है और 10 में जो है कैसलेट डीआई। तो ये चीज़ देखें कि ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है एक चैप्टर, लेकिन इसके अंतर्गत आपको जो है 10 चैप्टर जो है क्या है पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो है हम लोग देखें, क्या देखें? बैंकिंग का मैथ का फुल सिलेबस देखें। क्या देखें? पूरा सिलेबस देखें। जो टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर कितना पड़ेगा? 24, जो पीटी और मेंस दोनों के लिए ये क्या है सिलेबस है। तो आप लोग इस सिलेबस को जरूर लिखें और टॉपिक वाइज इस सिलेबस का क्या करें? अध्ययन करें। ठीक है, अब जो है हम लोग रीजनिंग का बैंकिंग के लिए सिलेबस देख लिए, मैथ का भी देख लिए। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन जो जब आप मेंस में जाइएगा तो सिर्फ DIDS लिखा हुआ रहता है और DA लिखा हुआ रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, और DS लिखा हुआ रहता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपका पूरा का पूरा अगर देखा जाए, जो अर्थमेटिक का जो चैप्टर जो दिख रहा है इधर, आपका जो अर्थमेटिक का चैप्टर, ये सारे के सारे अर्थमेटिक का चैप्टर है,
अर्थमेटिक से ही क्या बना दिया जाता है, DI। यहाँ आपका भाषा में जैसे पार्टनरशिप है तो भाषा में लिखा हुआ रहता है, लैंग्वेज में रहता है, और यहाँ आपका एक ग्राफ में क्या करता है, दर्शा देता है। तो पहले आपका अगर अर्थमेटिक कंप्लीट है अच्छे से तो DI डाटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर जो 10 चैप्टर है पढ़ने में बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से सिलेबस देख लिए, तो रीजनिंग का सिलेबस देख लिए, मैथ का सिलेबस देख लिए। अब अगले क्लास में जो 2 सिलेबस बचा हुआ है GA और इंग्लिश का, उसका भी फुल सिलेबस देखेंगे बैंकिंग एग्जाम के लिए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।